हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पेडागोजिकल इश्यूज का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी कि मैथ्स को करिकुलम में क्या जगह दी गई है वो। इसके पहले वाला टॉपिक इसकी पहली वीडियो में कवर कर लिया गया है। उसको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहाँ आपको वो सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में मिलेंगे। आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम मेन टॉपिक पर आने से पहले एक बार देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने मैथमेटिक्स का मीनिंग जाना था, मैथमेटिक्स का नेचर जाना था, यानी कि क्या प्रकृति है मैथमेटिक्स की, क्या इसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जाना था। फिर बच्चों की थिंकिंग हमने जानी थी कि किस तरीके से बच्चा मैथ्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका इंटरेस्ट बनता है, किस तरीके से वो मैथ्स को पसंद नापसंद करता है। फिर है मैथमेटिक्स किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिनको यूज करके हम मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। इन सभी टॉपिक की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको लेक्चर नंबर 1 नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी। आप उसे देख सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में जानने के लिए। चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी कि जो स्कूल करिकुलम है उसमें मैथ्स को क्या जगह दी गई है, कैसे जगह दी गई है, किस तरीके से बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। इस टॉपिक को हम दो रूप में देखेंगे। पहले मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, मैथमेटिक्स यानी गणित जो अपने आप में एक विषय है, जो पहली से लेकर 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे उसका लेवल बढ़ाया जाता है, वो देखेंगे। फिर दूसरा है मैथमेटिक्स एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स को किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स जो लैंग्वेज है, ईवीएस है, सोशल साइंस है, उसके साथ हम लिंक करके पढ़ाते हैं, उसके साथ इसे मर्ज करके कंबाइन करके पढ़ाते हैं। इन दो फॉर्म्स में हम मैथमेटिक्स की जगह करिकुलम में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स करिकुलम। मैथ्स का क्या करिकुलम है जो एलिमेंट्री लेवल पे या स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। 3 basic group of mathematical concepts are essential in all topics included in mathematics curriculum at elementary school level। हम यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट्री लेवल की बात करेंगे। एलिमेंट्री लेवल पे 3 बेसिक ग्रुप्स हैं मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला है नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स, मतलब कि गिनती, काउंटिंग जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, न्यूमरल्स जो उन्हें पढ़ाए जाते हैं वो, और उनके साथ कैसे ऑपरेट किया जाता है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी जो चीजें हैं उनके साथ हम कैसे लिंक करते हैं, यूज करते हैं, उनके साथ कैसे ऑपरेट करते हैं वो। दूसरा है स्पेशल थिंकिंग। स्पेशल थिंकिंग होता है जब बच्चों की थिंकिंग या उनका कॉग्निटिव लेवल इस कदर डेवलप हो जाता है कि वो जो शेप्स हैं 2D और 3D दोनों में उन्हें देख सकते हैं, उनको अलग अलग रूप में, जैसे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, इस तरीके से देख सकते हैं, वो होता है स्पेशल थिंकिंग। फिर है मेजरमेंट। मेजरमेंट में आता है वो सारी चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में, मीटर में, लेंथ है, ब्रेथ है, वॉल्यूम है, ये सारी चीजें मेजरमेंट में आती है। तो जो एलिमेंट्री लेवल का करिकुलम है मैथमेटिक्स करिकुलम, वो इन 3 बेसिक टॉपिक्स पर चलता है। पहला नंबर्स, फिर स्पेशल थिंकिंग और मेजरमेंट। और इन तीनों को हम बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ नंबर कंसेप्ट्स। हम जब बच्चों को मैथ्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं नंबर्स के साथ। सबसे पहले हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं, फिर उसके आगे मेजरमेंट बताते हैं। नंबर भी दो तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को। सबसे पहले है प्री नंबर कंसेप्ट, यानी नंबर इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है और जो नंबर्स को यूज करके चलेंगे। दूसरा है नंबर कंसेप्ट, जब हम बच्चों को डायरेक्टली नंबर्स, अंक और उनके साथ ऑपरेट करना सिखाते हैं। प्री नंबर कंसेप्ट बेसिकली किंडरगार्टन स्टेज में या प्री प्राइमरी स्टेज में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें 5 चीजें आती है: मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग एंड सुबिटाइजिंग। इन पांचों के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। और नंबर कंसेप्ट में बेसिकली 3 चीजें आती हैं, जो है काउंटिंग, यूज ऑफ न्यूमरल्स एंड ऑपरेशन ऑन द नंबर्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्री नंबर कंसेप्ट से। प्री नंबर कंसेप्ट यानी नंबर इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जो बच्चों को एक बेसिक आइडिया मैथ्स का दिया जाता है, वो प्री नंबर कंसेप्ट में आता है, जो प्री स्कूल ईयर्स के बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि जब बच्चा प्री स्कूल में होता है तब ये कंसेप्ट बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मैचिंग। जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें बच्चों को मैचिंग करवाई जाती है। एक शेप को उसी की आइडेंटिकल शेप में मैच करवाया जाता है, जैसे सर्कल को सर्कल से मिलवाना, ट्राइंगल को ट्राइंगल से मिलवाना, इस तरीके से। ये होता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक चीज जो उसी की आइडेंटिकल है विद डिफरेंट कलर और पैटर्न, उससे उसको मिलवाना। जैसे अगर यहाँ पे
सर्कल के साथ हम एक बॉल बना सकते थे, बॉल जो सर्कल है। ऐसे ट्राइंगल के साथ हम एक कैप या फिर सैंडविच कुछ बना सकते हैं जो उसका आइडेंटिकल है। इस तरीके से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में मैचिंग करवाई जाती है। इसमें एक एग्जांपल ये भी हम देख सकते हैं, जब बच्चे को हम कहते हैं कि एक ट्रॉफी वो एक बच्चे को दे, ये भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसमें मैचिंग आती है कि एक बच्चे के पास एक ही ट्रॉफी जाएगी। दूसरा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में बच्चों को हम अलग अलग चीजें, अलग अलग शेप्स या अलग अलग मटेरियल देते हैं जिसमें बच्चे को उनकी किसी फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उसे सॉर्ट करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है, उसे सेपरेट करना होता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इसमें बच्चा 2-3 तरीके से सॉर्टिंग कर सकता है। पहला शेप्स के बेस पे, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस तरीके से बच्चा शेप्स के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर कलर के बेसिस पे कर सकता है, जैसे ये ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। इस तरीके से बच्चा इसे शेप्स में और कलर्स के बेसिस पे या साइज के बेसिस पे, जैसे ये दोनों सेम साइज के हैं, ये वाला इंच के साइज का है, साइज के बेसिस पे से सॉर्ट कर सकता है। मतलब जब बच्चा किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे चीजों को आइडेंटिफाई करे, उन्हें सॉर्ट करे, ये सॉर्ट करना मतलब छांटना, अलग करना, वो होता है सॉर्टिंग। ये बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज में करवाई जाती है, जहां उनको नंबर्स सिखाने से पहले एक मैथ्स का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया जाता है कि ये सारी चीजें मैथ्स में आती हैं। वो डायरेक्टली नंबर्स के साथ डील नहीं करते, नंबर्स आने से पहले वो उसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। इसी के साथ जो और एक्टिविटीज जो बच्चों को करवाई जाती है प्री प्राइमरी स्टेज में, उसमें है एक कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में मतलब कि जब बच्चों को अलग अलग चीजें दिखा के उसमें कंपेयर करवाया जाता है, जैसे कोई चीज छोटी है, कोई बड़ी है, उसमें पिक्चर्स दिखा सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड के बेसिस पे कंपेयर करवा सकते हैं, स्मूथ और रफ के बेसिस पे कंपेयर करवा सकते हैं, टॉल या शॉर्ट, हैवी या लाइट, इसके बेसिस पे बच्चों को कंपेयर करवा सकते हैं। कंपेयरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथ्स। मैथ्स में ये सारी चीजें बच्चों को हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि बच्चे का एक इंटरेस्ट बने मैथ्स की तरफ। फिर है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब कि किसी चीज को ऑर्डर में लगाना, सीरिएशन करना, सीरीज में लगाना। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें जो सर्कल है सारे साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, छोटे से बड़े। जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो। ऑर्डरिंग होता है कि किसी को साइज, लेंथ या फिर हाइट के अकॉर्डिंग सीरियस करना, ऑर्डर में लगाना। सीरिएशन मतलब ही होता है क्रम में लगाना। फिर है सुबिटाइजिंग। सुबिटाइजिंग भी एक मैथ्स का पार्ट है जिसमें बच्चों को कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं नंबर के बेसिस पे। बहुत कम नंबर्स होते हैं, 6, 7, 2, 3, मतलब इतने ही नंबर्स लिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बेसिस पे फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह के फ्लैश कार्ड्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि बच्चों को एक फ्लैश कार्ड दिखाया, जैसे ये वाला एक फ्लैश कार्ड है, ये दिखाया, कुछ सेकंड्स के लिए बच्चों को दिखाया, फिर उसे हटा लिया। तो बच्चा इसमें बताता है कि उसने कितने डॉट्स देखे। वो काउंट नहीं करता बच्चा, उसमें उसमें वो उसको जो चीज समझ आती है वो बताता है। जैसे मैंने 2 ऊपर देखे, 2 नीचे देखे, 2 मैंने लेफ्ट साइड पे देखे, 2 मैंने राइट साइड पे देखे, या फिर मैंने टोटल 4 देखे। इस तरीके से वो सुबिटाइज करता है कि उसे वहां पर कितने नंबर्स दिखाई दिए, या वो बताता है कि किस कैटेगरी में दिखाई दिए, उसे ग्रुपिंग करता है या एक बार में सारे बताता है। जैसे ये 5 वाला है, 5 वाले में वो बता सकता है कि मेरे को 2 ऊपर दिखे, 2 नीचे दिखे, 1 मिडल में दिखा। वो बच्चा अपने आप उसे देखकर सुबिटाइज करता है, पहचानता है, वो ग्रुप करता है उन नंबर्स को कि 2 लेफ्ट में है, 2 राइट में है, 1 सेंटर में है, या 3 ऊपर है, 2 नीचे है। इस तरीके से वो जिस तरीके से बच्चा आंसर देगा वो सारे एक्सेप्टेबल है। वो टोटल 5 भी एक बार में बता सकता है कि मैंने टोटल 5 देखे। बट इसमें जो कंडीशन होती है सुबिटाइज करते वक्त, बच्चा उन सभी डॉट्स को एक साथ काउंट नहीं करता, लाइक 1, 2, 3, 4, इस तरीके से वो काउंट नहीं करता। वो उन्हें ग्रुप करके बताता है, उन्हें कलेक्ट करके बताता है, उन्हें एक साथ बताता है कि उसे एक बार में कितने डॉट्स या ऑब्जेक्ट्स उसमें दिखाई दिए। ये होता है प्री नंबर कंसेप्ट, मतलब नंबर्स इंट्रोड्यूस करने से पहले वाला कंसेप्ट। जब बच्चे को डायरेक्ट नंबर नहीं बताए जाते, उससे पहले उसके एक छोटा सा पार्ट मैथ्स का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो। अब है नंबर कंसेप्ट। नंबर कंसेप्ट यानी कि वो कंसेप्ट जब बच्चा नंबर से डील करना सीखता है। ये आता है प्री प्राइमरी के बाद, यानी जब बच्चा 7 साल का होता है या फिर फर्स्ट क्लास में आता है, तब उसको नंबर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसमें हमने 3 स्टेप्स देखे थे। सबसे पहला है काउंटिंग। काउंटिंग यानी कि जिसमें बच्चे को 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं नंबर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। पहला है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होता है कि जब बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं तो उसमें बच्चा उसका पर्टिकुलर नंबर बताता है कि वो किस नंबर पर है। जैसे वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे है या सेकंड नंबर पे है या थर्ड नंबर पे है, वो होता है ऑर्डिनल एस्पेक्ट।
इस बेसिस पे पहले बच्चों को नंबर बताया जाता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। ऑर्डिनल के बाद आता है कार्डिनल नंबर, जिसमें बच्चों को डायरेक्ट नंबर्स बताए जाते हैं, जैसे 1 2 3। जब हमें काउंट्स बताए जाते हैं कि कितनी टॉफीज हैं या कितनी कैंडीज हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में, कितनी पेंसिल्स हैं, उसमें आता है कार्डिनल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है कि ये फर्स्ट है या 1 है, इस तरीके से। उसके बाद बच्चों को न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, यानी यूज ऑफ न्यूमरल्स, जिसमें बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। अब जैसे 1 2 3। अब बच्चे यहाँ काउंटिंग लिखना शुरू करता है, उन अंकों को पहचानना शुरू करता है जिसके बारे में अब तक हमने बात करी कि एक टॉफी है तो एक का क्या मतलब होता है, उसे कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर सीखता है। उसके बाद वो उन पे ऑपरेशंस करना सीखता है, यानी कि जब बच्चा काउंटिंग पहचान लेता है, नंबर्स पहचान लेता है कि 7 कौन सा होता है, 8 कौन सा होता है, फिर उसमें उसको ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। इस तरीके से उस पर ऑपरेशन सिखाए जाते हैं कि अगर 2 को 2 के साथ प्लस किया जाएगा तो क्या बनेगा, 2 को 3 के साथ प्लस किया जाएगा क्या बनेगा। इस तरीके से उन नंबर्स पे उसको ऑपरेशन करना सिखाया जाता है। ये होता है नंबर कंसेप्ट कि किस तरीके से बच्चों को नंबर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। पहले उन्हें जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सिंपल मैथमेटिक्स होता है, जिसमें बच्चों को शेप्स आइडेंटिफाई करना सिखाई जाती है, या फिर उनको सॉर्ट करना, मैचिंग करना, इस तरीके से इसमें एक्टिविटी करवाई जाती है। फिर उनको नंबर्स कंसेप्ट, जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में एंटर करता है, फिर उसे नंबर कंसेप्ट सिखाया जाता है, नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो चीज। जब बच्चों को नंबर कंसेप्ट समझ आ जाता है, उन्हें तो पता चल जाता है कि नंबर कंसेप्ट क्या होते हैं, तो उसके बाद मेजरमेंट का कंसेप्ट आता है। क्लास 3rd 4th 5th में, या फिर जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, यानी 7+ होता है, 7 to 11 की एज में होता है, तब उसे मेजरमेंट का कंसेप्ट सिखाया जाता है, समझाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। पियाजे ने यहाँ पे 2 प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करे हैं जो मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं। पहला है कंजर्वेशन, दूसरा है ट्रांजिटिविटी। जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो बच्चा इन दोनों लॉजिक को समझना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन क्या होता है? Conservation refers to a logical thinking ability that allows a person to determine that a certain quantity will remain same despite the adjustment of container shape or apparent size. Conservation क्या होता है? ये एक लॉजिकल थिंकिंग है जिसमें बच्चा ये समझने लगता है कि जब एक बर्तन का पानी अगर दूसरे बर्तन में जिसका डिफरेंट साइज है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट कंटेनर है, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, तो भी उसका क्वांटिटी सेम रहता है। जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 बर्तन हैं जिसमें पानी है और इन दोनों का लेवल सेम है। जब एक बर्तन का पानी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका लेवल डिफरेंट हो जाता है। बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये बात समझ जाता है कि लेवल भले ही इसका बदल गया हो बट क्वांटिटी उतनी ही है जितनी इसकी पिछले बर्तन में थी। तो कंजर्वेशन में ये लॉजिकल थिंकिंग लगाई जाती है कि कंटेनर बदलने के बाद या शेप बदलने के बाद या साइज बदलने के बाद भी ऑब्जेक्ट उतनी ही क्वांटिटी का रहता है जितना वो चेंज करने से पहले था। इसी प्रोसेस में दूसरी चीज आती है, वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है? ट्रांजिटिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप अमंग वेरियस थिंग्स इन सीरियल ऑर्डर। जब बहुत सारी चीजों को सीरियल ऑर्डर में लगाया जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, या साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, किसी भी अकॉर्डिंग जब बहुत सारी चीजों को सीरियल में लगाया जाता है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रांजिटिविटी कहलाता है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ट्रांजिटिविटी को, यानी उन चीजों के बीच में जो रिलेशन है, उसे समझने लगता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, A is greater than B, B is greater than C and C is greater than D। ये एक तरह के से सॉर्टिंग का ही है जो हमने पहले देखा था। उसमें भी हम साइज के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग चीजों को बच्चों से ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ऑर्डर में लगवाते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस कैसे आ जाता है? पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बच्चा उसे इस स्टेज में समझने लगता है। पहले बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, या उन दोनों में भी कोई रिलेशन है। लेकिन इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा इस रिलेशन को समझने लगता है। ये होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी और कंजर्वेशन वाली जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके सीखता है। इससे पहले बच्चों को ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल थिंकिंग।
स्पेशल थिंकिंग मतलब जब बच्चों की थिंकिंग, उनका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो जाए कि वो 2D और 3D शेप्स को, पिक्चर्स को समझने लगे, उनको आइडेंटिफाई करने लगे, उनमें ऑपरेशंस यूज करने लगे और उसको अलग अलग व्यूज में, जैसे कि टॉप व्यू या फिर साइड व्यूज में उसको देखने लगे, समझने लगे, वो होता है स्पेशल थिंकिंग। जब बच्चा 7-8 साल का होता है वो शेप्स को आइडेंटिफाई करने लगता है, वो स्क्वायर को, रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करने लगता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल है। इस तरीके से वो उनको आइडेंटिफाई करने लगता है। अभी उसकी स्पेशल थिंकिंग ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती, अभी सिर्फ वो उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाता है। लेकिन जब बच्चा 10 साल का होता है तब वो 3D और 2D पिक्चर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने लगता है। वो ये चीज समझने लगता है कि अगर हम 6 स्क्वायर्स को एक साथ जोड़ेंगे तो क्यूब बनेगा, या फिर 6 रेक्टेंगल्स को एक साथ जोड़ेंगे तो वो क्यूबॉइड बनेगा। वो 2D फिगर्स और 3D ऑब्जेक्ट्स को समझने लगता है, उनको आइडेंटिफाई करने लगता है, उनके अलग अलग डायमेंशंस को समझने लगता है, देखने लगता है और उनको पहचान पाता है। और इसके आगे का जो लेवल है, जब उसमें उसको फॉर्मूलेस यूज करने होते हैं, जब उसमें वॉल्यूम एरियाज फाइंड करने होते हैं, तो वो स्पेशल थिंकिंग के जो मुश्किल वाले टास्क वो लेटर पीरियड में, जब स्पेशली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होते हैं, समझ आने लगते हैं। मतलब जब बच्चा अपर प्राइमरी में आता है या सीनियर सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, तब उसकी स्पेशल थिंकिंग और ज़्यादा डेवलप होती है, उसमें वो ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करने लगता है और उन चीज़ों को कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाए अपने एनवायरनमेंट में, उसे समझने लगता है। यह होता है स्पेशल थिंकिंग। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करें। अब तक हमने बात करी थी कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, मैथमेटिक्स जो गणित का सब्जेक्ट है, जो अपने आप में सारे कंपोनेंट्स को, मैथ्स के कंपोनेंट्स को कैरी करके चलता है, एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया है, उसे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हमने बात करी। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिन कर सकते हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके, कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे यूज हो सकता है? जब हम बच्चों को पर्टिकुलर वर्ड लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि बच्चों को इन्हीं 500-600 वर्ड्स में या 10-12 वर्ड्स में अपना आंसर डिफाइन करना है, तब हम मैथ्स यूज होता है, क्योंकि बच्चा उस चीज को ध्यान में रखेगा कि मुझे सिर्फ 50 वर्ड्स में अपना आंसर देना है, तो उसे 50 पता होना चाहिए कि कितना होता है। इस तरीके से लैंग्वेज में मैथ्स यूज की जा सकती है। मैथ्स जो है लैंग्वेज के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो। दूसरा है साइंस। साइंस तो बिल्कुल मैथ्स को अपने साथ लेके चलता है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में कहीं ना कहीं मैथ्स यूज होता है। मैथ्स के फॉर्मूलेस यूज हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए, और भी चीजें हैं जहाँ पर साइंस में मैथ्स यूज होती है, मैथ्स के फॉर्मूलेस, थ्योरीज यूज होती हैं। फिर है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडी में कैसे मैथमेटिक्स यूज हो सकती है? एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाई जाती है प्राइमरी क्लास में। प्राइमरी क्लास में जब हम बच्चों को लीव्स, ट्रीज, प्लांट्स, इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करते हैं, हम सर्वे करवाते हैं कि उनके प्रीमाइस में कितने ट्रीज हैं, कितने प्लांट्स हैं, कौन से हैं, वहाँ पे बच्चा काउंटिंग करता है, जहाँ मैथमेटिक्स का यूज होता है। क्योंकि जब तक बच्चों को मैथ्स में काउंटिंग नहीं आएगी तो वो एनवायरमेंटल स्टडीज में ये वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में किस तरीके से मैथ्स यूज होती है? जैसे ज्योग्राफी में हम माउंटेन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स की हाइट कैसे निकाली जाती है, उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैथ्स से ही आता है। इस तरीके से ज्योग्राफी में मैथ्स इंटर रिलेटेड है। समुद्र कितना गहरा है, पहाड़ कितने ऊंचे हैं, मिट्टी कैसी है, क्वांटिटी वगैरह हम उसमें भी निकालते हैं, जिसमें टोटली मैथ्स यूज होती है। फिर है फिजिकल एजुकेशन में कोई भी स्पोर्ट्स करवाया जाए, कोई योगा करवाई जाए, कोई गेम करवाई जाए, उन सभी में मैथ्स यूज होती है। सबसे पहले स्कोर देखते हुए, कोई भी स्पोर्ट हो उसमें स्कोर तो इंक्लूड होता ही है। उसके बाद जो भी स्पोर्ट हो वहाँ पे एंगल्स है, डायरेक्शंस है, डिस्टेंस है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसमें मैथ्स यूज होती है। योगा में बैंटिंग एक्सरसाइज भी होती है, कितना बैंट होना है। योगा के कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसका नाम ही एंगल्स पे लिया गया है, जैसे कि त्रिकोणासन, वो सारा मैथमेटिक्स है। इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन में भी मैथमेटिक्स यूज होती है। देन आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन यानी कि आर्ट्स, यानी ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट बनाते वक्त भी मैथ्स यूज हो सकती है। जैसे किसी ह्यूमन का फिगर बनाना है, उसमें कितनी साइड्स लगेंगी, कौन सा एंगल लगेगा, 3D पोजीशन है या
2D पोजीशन है, इन सभी में मैथमेटिक्स यूज हो सकती है। आर्ट में फिगर बनाते वक्त, पोर्ट्रेट बनाते वक्त, लैंडस्केप बनाते वक्त या फिर कोई स्कल्पचर बनाते वक्त, उन सभी में मैथ्स का यूज होता है। इस तरीके से मैथ्स बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेटेड है। बाकी सब्जेक्ट्स में हम मैथ्स को कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं। मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट भी है जिसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और मैथ्स बाकी सब्जेक्ट के साथ भी इंटर रिलेट होता है। उनमें भी मैथ्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ही जरूरत है जितनी मैथ्स की एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हुए जरूरत है। और बच्चों को भी इस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जानी चाहिए कि बच्चा उसको बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंक्लूड कर सके, इंटर रिलेट कर सके। अगर बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है और उसे पता चलता है कि मैथ्स भी यहाँ पे यूज हो रही है, तो उसका अपने आप ही मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट बनने लगेगा, जब बच्चा अपने फेवरेट सब्जेक्ट में मैथ्स को यूज होता हुआ देखेगा। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है या क्वेश्चन है, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।